स्कूल और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिनमें हमने बताया था 2 टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर को R0, R1, R2 से डिनोट करते हैं, जबकि स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो हैं वो एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स और भी अदर रजिस्टर्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कहलाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। और सबसे पहला स्पेशल पर्पस रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का यूज़ होता है यूज्ड टू स्टोर रिजल्ट ऑफ ALU। ALU से जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर का यूज़ किया जाता है। ALU एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। ALU में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स लेंगे। ये ALU उन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट सबसे पहले कहाँ पे जाता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 इनपुट ऑपरेंड्स लिए गए हैं 3 + 5। इनमें ऑपरेशन, ये 2 इनपुट ऑपरेंड है 3 और 5। इसमें ALU में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 8। तो ये 8 जो है ये डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस से आउटपुट ना प्रोवाइड करा के सबसे पहले ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा फनी है एग्जाम्पल। जैसे आटे की चक्की में अगर हम आटा पिसवाने जाते हैं तो आटा सबसे पहले वहाँ पे जो चक्की में एक छोटा सा बैग रहता है, तो आटा जो है पिस के सबसे पहले उस बैग में आता है, देन उस बैग के बाद हमारा जो बैग होता है उस बैग में आता है। तो इसी तरीके से इसमें होता है कि ALU से जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट जो है वो सबसे पहले एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, देन एक्यूमुलेटर के बाद आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो आउटपुट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेता है CPU और उन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है, एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि इंस्ट्रक्शंस के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सा है उस इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम काउंटर का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब हमारे जो वाइवा होते हैं तो वाइवा दूसरे क्लासरूम में होता है और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे क्लासरूम में बैठे रहते हैं। तो जो वाइवा कोऑर्डिनेटर होते हैं, वाइवा कोऑर्डिनेटर मीन्स कि वो क्या करते हैं, वो बताते जाते हैं कि अब रोल नंबर 1 का भी वाइवा चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट किसका है, रोल नंबर 2 का है। देन रोल नंबर 2 जाता है वाइवा देने, उसके बाद वो नेक्स्ट बताते हैं कि नेक्स्ट किसका है, रोल नंबर 3 का है। तो ये जो वाइवा कोऑर्डिनेटर हैं, ये वाइवा कोऑर्डिनेटर कौन है, प्रोग्राम काउंटर। तो ये वाइवा कोऑर्डिनेटर क्या बताते हैं कि नेक्स्ट वाइवा किसका है, किस रोल नंबर का है, तो उस रोल नंबर को क्या करते हैं, वो अपनी सीट में टिक करके रखते हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम काउंटर जो है वो पॉइंट करके रखता है कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेन मेमोरी से CPU में जो एग्जीक्यूट होने वाला है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है उस इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर। थर्ड है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर करंट इंस्ट्रक्शन। करंट में जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा होता है CPU में, उस इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को स्टोर कौन करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। 4 होता है स्टैक पॉइंटर यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक। हर प्रोसेस का अपना अपना स्टैक होता है, तो स्टैक मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी डेटा लास्ट में इंसर्ट किया जाता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं टॉप। ये डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हम। तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर क्या करता है, उस स्टैक में जो टॉप में डेटा रखा हुआ है उस डेटा को स्टोर करता है, या उस डेटा के एड्रेस को स्टोर करके कौन रखता है, स्टैक पॉइंटर। देन है एड्रेस रजिस्टर्स यूज्ड टू सेंड एड्रेस टू मेमोरी। एड्रेस बस के थ्रू CPU से एड्रेस जाता है मेमोरी में, ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं जब हम बस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो एड्रेस जाता है CPU से मेमोरी की तरफ, ये कहाँ पे स्टोर होता है, इस एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है। सिमिलर डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर में जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा बस के थ्रू CPU से मेन मेमोरी की साइड जाता है। तो इसमें 2 तरीके से डेटा जाता है। अगर राइट सिग्नल परफॉर्म होता है, राइट सिग्नल में क्या होता है, डेटा कौन सेंड करता है, CPU सेंड करता है किसको, मेमोरी को। और अगर रीड सिग्नल परफॉर्म होता है तो डेटा कौन सेंड करता है, मेमोरी सेंड करता है किसको, CPU को। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से डेटा सेंड किया जाता है, वो डिपेंड करता है सिग्नल्स के ऊपर। तो ये जो डेटा सेंड होता है ये डेटा
सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होता है, डेटा रजिस्टर्स में। यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर जो हैं ये बस स्टॉप जैसे हमारे काम करते हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो हमें बस पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, बस स्टॉप में जाना पड़ता है, बस हमको लेने हमारे डेस्टिनेशन पे नहीं आती। सिमिलर इसी तरीके से डेटा या एड्रेस जो है अगर उसको जाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए और DR में स्टोर होंगे। मतलब ये डेटा जो है या एड्रेस जो है सबसे पहले कहाँ पे होगा, ए और एड्रेस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर में जाएगा। उसके बाद वहाँ से वो एड्रेस बस और डेटा बस के थ्रू अपने अपने डेस्टिनेशन में जाएंगे। लास्ट है यूज्ड टू स्टोर स्टेटस ऑफ ALU रिजल्ट। ALU रिजल्ट का स्टेटस क्या है, उस स्टेटस को स्टोर करने के लिए स्टेटस रजिस्टर का यूज़ होता है। स्टेटस मीन्स जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे एड्रेस अगर हम ये ऑपरेंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स हैं, इनपुट ऑपरेंड्स 3 और 5, और यहाँ पे ALU ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, जिसका आंसर जो है वो 8 आएगा। तो इसका स्टेटस क्या है, क्या ये 0 है, ऑपरेशन परफॉर्म करने पर ये जो आंसर मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, क्या ये 0 है, क्या ये साइन में मिल रहा है, या साइन मीन्स ये तो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है, या फिर वो कैरी में मिल रहा है ना। कैरी मीन्स अगर 5 + 5 को हम ऐड करें तो यहाँ पे 10 आएगा, जिसमें 0 हम स्टोर करेंगे, 1 जो है वो क्या होगा, कैरी होगा। तो इसका स्टेटस क्या है, ये जो परफॉर्म किया गया है ये इसका स्टेटस क्या है, 0 है, साइन में है या कैरी है। इस स्टेटस को स्टोर करने के लिए स्टेटस रजिस्टर का यूज़ होता है। तो आई होप अभी आपको क्लियर होगा कि स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स क्या हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।